राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे। आज हमारे साथ है करण भाई। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया। देखो, हमारे शो का नाम तो बकर शो है, तो मैं ये पूछूंगा कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बकर क्या है वैसे? पहले तो मतलब बताओ इसका। बकर मतलब बकवास करना, फालतू से बचपन से नहीं कहते कि क्या बकचोदी कर रहे हैं, जीवन में क्या जिंदगी चल भाई रही हम है। तो जान इसी से जाते हैं, बकचोद आदमी है भाई हम। तो जिंदगी में बसूड़िए बसूड़िए सारी। तो ये चीजें स्टार्ट कैसे करी? मतलब बकचोदी लाइफ से करते करते इंस्टाग्राम पे आ गए, या भाई इंस्टाग्राम मैं पे करते करते रियल लाइफ में बचपन से ही बकचोदी? ऐसा हूँ भाई। मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की है, मैं सीरियस नहीं रह सकता कभी कहीं पर। बकचोदी चाहिए चाहिए। तो माँ बाप ने पीटा नहीं कभी बचपन में? पीटा होता तो आज यहाँ होता। नहीं होता है ना कि घर में नहीं एक भाई, मैं सबसे बच्चा। बड़ा लड़का था ना, घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ। तो मेरे को बहुत वैसे होता ना, लाडले वाला ट्रीटमेंट दिया हमेशा से। कभी होता है ना कि शैतान को ज्यादा मार पीट दिया, कि मेरे को झाड़ू नहीं चमटे झूम पड़ी जाए। है, इतनी नहीं पड़ी। लाडला था सबका। तो अभी मतलब ऐसे बेसिकली करते क्या हो भाई जॉब? मेरा अपना बिजनेस है, ज्वेलरी का। फैमिली बिजनेस है वो। तो इंस्टाग्राम पे तो बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास के लिए आया था। मुझे क्या पता था भाई इतना प्यार मिलेगा, इतना ग्रो कर जाऊंगा। बस वही। स्टडी में क्या कर की है? मैंने अभी मतलब आपका एक वो देखा था, स्टोरी देखी थी, उसमें किसी ने पूछ रखा था कि आप स्टडी में क्या करते हो। वैसे क्या करिए, अभी क्यों पूछ रहे हो? मतलब वैसे भी क्या करिए और अभी क्या कर रहे हो? भाई वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ डीयू से। और अभी फिलहाल तो बस क्या स्टडी चल रही है, लोगों को पढ़ रहा हूँ। टेम्परेरी टाइम के लिए आते जिंदगी में, कुछ ना कुछ लेसन देते, उससे उससे कुछ ना कुछ सीखता हूँ और बस लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। और डेली रूटीन लाइफ का? डेली रूटीन वही है यार, सुबह उठो, अपना मील वगैरह लो अच्छी सी, फिर मेरी जैसे शॉप है, आपको बताया बिजनेस है, वहां जाओ। उसके बाद फिर इवनिंग में जिम। बस ये रूटीन है। फिर यार दोस्तों के साथ बैठना, थोड़ा हंसी मजाक करना, बस यही है रूटीन। बंदी बंदी तो कोई है नहीं लाइफ में जिससे बात बात करूँ, मिलने मिलने जाऊँ। फिर यार दोस्ती है। वैसे एथलीट भी हो मैंने सुना। हाँ। मैं जिम जाता हूँ? हाँ हाँ। सही बताओ अरे मतलब। भाई यार बिल्कुल जाते हो यार, वो एक वही तो चीज है जो भाई मेंटल पीस देती है। मतलब दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, जिम जाओ आराम से, थोड़ा शांति मिलती है, रिलैक्स होता है बंदा। अरे एक ना वर्ड था आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे, मतलब कोई बड़ा सा वर्ड था, पी से स्टार्ट होता है, जिसे टालना प्रोकेस्टिनेटर। कहते हैं मतलब। प्रोकेस्टिनेटर, हाँ हाँ, हाँ। मतलब इतनी इंग्लिश मुझसे भी नहीं बोली जा रही भाई थी। मेरे को भी नहीं आती थी। मेरी एक दोस्त थी चंडीगढ़ की, उसने बोला था कि ये उसको अपनी बायो में लिख ले। पहले तो मैंने बोला इसका मतलब बता। फिर उसने बताया कि इसका इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान चीजों को टालता रहता है। नहीं, मैंने वो ना ऐसे चेक किया, पहले वो मुझे वर्ड मिला, फिर मैंने उसे गूगल सर्च किया, फिर उसका मुझे मीनिंग मिला कि जो टालता रहे, हाँ लेट करे, डिले मारे। हाँ। फिर मैंने बोला यार, मैंने कहा सब बोल तो मैं पाऊंगा नहीं, मैं कहा पूछ लूंगा डायरेक्ट भाई से। मेरे को भी बोलना नहीं आता था, मेरे तो को तो सीखा मेरे तो को भी। प्रैक्टिस करी थी। हाँ हाँ, 10 10 15 बार पढ़ा। फिर मैं कहा मेरी बायो में लिखा है कोई मैसेज, जैसे तुमने पूछ लिया, मेरे को पता तो होना चाहिए, प्रोनाउंस हाँ करना तो भाई आना चले, चाहिए। अपनी बायो खोल के खुद ही देखना पड़ रहा था, क्या बता दो देख के क्या बता। मैंने एक रील देख रहा था आपकी, तो उसमें ना वो था कि मतलब आप पार्टी वार्टी कर रहे हो बैकग्राउंड में, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था कैप्शन में कि लड़के के ऊपर बहुत लोड है, फैमिली लोड है, डिप्रेशन है, लेकिन उसके बाद वो एंजॉय करके पार्टी करता है। तो ऐसी कौन सी पार्टी होती है जो डिप्रेशन उतार देती है? भाई वो रील का मतलब ये नहीं था, वो रील का मतलब ये था कि सबको, किसी को ये नहीं दिखता कि भाई लड़का डिप्रेस्ड है, उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किन चीजों से गो थ्रू कर रहा है। लेकिन अगर लड़का पार्टी कर रहा है, नशे कर रहा है, तो वो सबको दिख रहा है। तो बेसिकली ये मैसेज कन्वे करना था कि भाई लड़कों की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। मतलब जो वो दिखाते हैं तुम उतना ही देख पाते हो, समझ रहे हो ना? तो वो मतलब था उस रील का। तो वो वाली बात हो गई ना कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की माँ की चूत, लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का क्या काम है भाई। देखो मेरा सिंपल सा फंडा है लाइफ का। मेरे को जो लाइफ में अच्छा लगता है ना, चाहे 10 लोग अगेंस्ट खड़े हैं मेरे, अगर मेरे को वो चीज सेटिस्फेक्शन दे रही है ना, तो मैं वो करूंगा भाई। मेरे को किसी का ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं स्टेप का इंसान हूँ। हाँ, तो वो तो बेसिकली एक चीज है ना, कहता है कि माँ बाप से बढ़ के वैसे भी कोई नहीं होता, और फिर बिल्कुल। उसके बाद अगर आते हैं तो लाइफ में दोस्त ही आते हैं। बस वही है। अपने अब मैंने खुद भाई दो लोगों को इंपॉर्टेंस दे रखी, माँ बाप और यार दोस्त। बस यही है मेरी लाइफ में। लेकिन जैसे घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? सभी करते हैं, सारे सपोर्टिव है भाई। लाइक होता है ना कि लड़कों का ही होता है कि वो अपने पापा से बात करने नहीं जाते, सीधा अगर भाई किसी से मेरी तो बात बल्कि होगी। पापा से ज्यादा अच्छी है। अच्छा। दोस्त की तरह रहते हैं मेरे एकदम। नहीं, कोई हमारे दिक्कत तो मम्मी से ही बोलना पड़ता है, पापा तक कोई मैसेज पहुंचाने के नहीं लिए। नहीं भाई, अपना तो सही है एकदम। पापा से बचपन से ऐसा है कि एकदम यार दोस्त की तरह। पापा कहते हैं तू मेरे से कुछ भी चीज शेयर कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्टार्टिंग से बॉन्ड वैसे रहा पापा से। तो अभी जैसे लाइफ में मतलब क्या चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम चल रहा है, रील्स चल रही है, तो बिजनेस भी साथ साथ कर ही हाँ रहे जी हो। हाँ जी। तो अभी ग्रुप सर्कल मतलब कितना बड़ा सर्कल है या छोटा है? भाई ग्रुप सर्कल बड़ा ही है स्टार्टिंग से यार। यार दोस्तों में बैठा हुआ है। स्कूल के यार दोस्त अलग है, बचपन के यार दोस्त अलग हैं। तो जैसे बढ़ते रहते हैं तो क्योंकि यार अब दोस्ती बिजनेस बढ़ती में भी हो रहती तो है। बिजनेस का भी एक सर्कल बन जाता है ना वो बेसिकली। हाँ, वो अलग है। तो ऐसा लगता नहीं है वहां तो एकदम सीरियस होकर बैठना पड़ता होगा? नहीं भाई, मैं ऐसे ही रहता हूँ। ऐसा मैं कई पापा बोलते नहीं है बिजनेस पे सीधा, बिजनेस पे तो सीरियस हो जाए। मेरे से रहा ही नहीं जाता भाई। मैं क्यों फेक प्रिटेंड करूं? मैं हूँ ऐसा। मैं बकचोदी करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, घर में भी सबको हंसाता रहता हूँ। यार दोस्तों में बैठे वहां भी हंसाता रहता हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है।
ऐसे एक ना वो आया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि अगर एक गर्लफ्रेंड से ज्यादा किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो उसे 5 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा। अबे हम पे तो एक ही ना है। लेकिन आपकी एक रील बनी थी उसमें कि मम्मी 5 लाख रुपए देना जरा इन्वेस्ट करना अरे है। वो तो बस ऐसे हंसी मजाक के लिए कर दिया था। तो ऐसे कोई रियल में गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं भाई अभी नहीं है। कोई क्रश प्यार? यार क्या करेंगे क्रश वरश प्यार करके, एक क्रश बना लो फिर साला अपनी एक्सपेक्टेशन से हट होती रहती है, उसे पता भी नहीं है कि भाई उसे पसंद करते हैं, फिर वो किसी बंदे के साथ स्टोरी डाल रही है, किसी को फॉलो कर रही है, फिर खुद का ही खून सड़ता रहता है, इसलिए कोई क्रश वरश बनानी नहीं भाई। लेकिन ऐसा कुछ सोचा है कि मतलब कोई लड़की चाहिए हो तो कैसी लड़की चाहिए हो, या कोई लड़की अगर मुझे पसंद आएगी तो मतलब वो ऐसी दिखती होगी? भाई देखो फीचर्स मैटर इतना नहीं करते, बस ये है कि हर कोई यार लड़का लॉयल्टी मांगता है बस, कि भाई लॉयल्टी हो, लॉयल्टी दे सके मुझे, कोई साला बेस्ट फ्रेंड ना हो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर फीचर्स में लोग देखते हैं ना, छोटी ना हो, लंबी ना हो, नहीं काली ठीक है, ना हाँ हो, मतलब गोरी इतना, ना हो, मोटी ना हो, पतली हाँ ना हो। मतलब ठीक है। तुम बातों में मत खेलो मेरे साथ। मतलब ठीक है हाँ भाई, मतलब अपनी जैसी हो, हंसी मजाक करना आता हो, थोड़ा सरकास्टिक भी हो, क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी लड़कियों से बात होती है ना कभी, अब मेरा नेचर ऐसा है मैं रोस्ट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सरकास्टिक हो जाता हूँ। तो आधी से तो इसलिए बात नहीं हो पाती, वो कहती आधी तो मेरा मजाक नहीं समझ पाती और आधी कहती तू हमें रोस्ट कर दे, तो इसलिए मेरी बनती नहीं लड़कियों से भाई। अब मैं वो एक चीज वो देख रहा था, एक रील में आपका वो भी था ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग वाले में, कि हाँ मैं तो ग्रीन फ्लैग हूँ, दिल की बातें करके एक आपने कुछ बात भी बोल रखी थी इसमें। भाई ग्रीन फ्लैग, हाँ अपना यही है यार, देखो लाइफ में धोखे खाए हैं और बहुत कम एज थी जब बहुत चीजें दिख गई कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीजें होती, मतलब समझ आ गई थी, तो मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी कि भाई कभी भी किसी को फेक होप्स नहीं देनी। मेरा यही है कि अगर मैं किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स में हूं ना, तो एक बार में मेरे से सिर्फ एक इंसान से बात होती है, जैसे लड़के होते हैं ना 3-4 लोगों से बात कर, मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरा यही है कि भाई अगर बात हो रही है तो फिर तेरे से ही हो रही है, और अगर ठीक है अब कुछ अच्छा चलेगा तो ठीक है आगे का सोचेंगे, बट मेरे लिए यही है कि मैं ऐसा नहीं कि भाई किसी को फेक होप्स दे रहा हूँ या किसी को झूठे वादे दे रहा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए प्रायोरिटी माँ बाप है और मेरे यार दोस्त है। कई जैसे लड़कियां होती है ना, मेरे कई यार दोस्त है कि रिलेशनशिप में आने के, एक मिनट भाई कट करना, मम्मी का कॉल है। हेलो। तो भाई अपना यही है कि भाई मैं किसी को फेक होप्स नहीं देता, मैं स्टार्टिंग से क्लियर रहता हूँ कि भाई मैं इस टाइप का इंसान हूँ, तो इसी को ही तुम ग्रीन फ्लैग कह लो, यही है। तो तब भी ये कोई चीज सोचोगे ना कि जैसे अगर मुझे कोई पहली लड़की मिलेगी या पसंद आएगी तो मैं उसे ऐसे बोलूंगा या ऐसे प्रपोज करूंगा? ना भाई इतना नहीं सोचते, गो विद द फ्लो वाली नहीं यार, चीज है। तब भी हो जाता है ना, लड़कों का तो हो जाता है नहीं कि अगर भाई कोई लड़की पसंद आई तो सब कुछ छोड़ के उसी के पीछे लग जाता है। यही चीज तो नहीं करनी भाई। अब मतलब एक इंसान तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, उसको कुछ कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम जो इंसान इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहे हो तुम उसको छोड़ दोगे तो फिर तुम कहाँ से किसी के सगे हो, लेकिन एक बात मेनली ना बताओ। बहुत केसों में होता है कि जैसे अपने में लड़कों में दोस्त तो होते नहीं हैं, भाई बनाते हैं, हाँ भाई भाई छोटा होता वाला बॉन्ड निकलता है। लेकिन होता है कि किसी को अगर कोई लड़की पसंद आई, अब जैसे अपन भाई हैं, आपको कोई लड़की पसंद आई, अगर मुझे वो दिख रही है कि लड़की आपको काट रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो दो चीज होगी, या तो आप मेरी सुन लोगे या तो आप मुझे छोड़ दोगे। भाई वही है ना, जैसे तुम कह रहे हो भाईचारा होता है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार कि भाई अगर ये बंदा कह रहा है, मतलब ट्रस्ट करना चाहिए बंदा। जैसे तुम मेरे को बता रहे हो कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो बंदी तेरा चूटे काट रही है, तो भाई उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि भाई अगर ये बोल रहा है तो किसी रीजन से ही बोल रहा होगा, तो फिर या तो तुम्हारी यारी दोस्ती चूती है, फिर तुमने लोग ही गलत चूज कर रखे लाइफ में। लेकिन वही होता है ना, दूसरी चीज ये होती है कि अगर बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो अपने माँ बाप को प्रायोरिटीज देनी बंद कर देते हैं। कि वो भी चीज नोटिस करी होगी कि जैसे मतलब होता है ना कि अगर हमें मम्मी कुछ कह रही है तो वापस चिल्ला के जवाब दे देंगे, लेकिन अगर हमें गर्लफ्रेंड ही हम पे चिल्ला रही है तो हम उसे मनाने में लग रहे हैं। चूती होते भाई वो लोग, वो एट द एंड भाई जब चूते कटवाने के बाद फिर माँ बाप के पास ही आते हैं भाई। जहां पर मम्मी पापा सपोर्ट कर देंगे ना, वहाँ एक टाइम पे ना यार दोस्त भी नहीं करेंगे, जहाँ मम्मी पापा खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ। तो मैं तो अपनी रील्स में भी यही मैसेजेस कन्वे करता हूँ कि भाई ठीक है, लड़की को लड़की की जगह रखो, जिनको जितनी प्रायोरिटीज देनी है उनको उन्हीं जगह पे रखो। अब ये नहीं कि जो लड़की आ गई तुम्हारी लाइफ में तो तुम यार दोस्तों को बोल रहे हो मम्मी पापा से ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ये गलत चीज है यार, बेकार चीज है। बहन जो इतने टाइम से तुम्हें मम्मी पापा ने रख रखा और वो आज की आई हुई बंदी और फिर वही सब बेकार चीज है यार, मैं तो इसके एकदम अगेंस्ट हूँ यार। तो अगर जिम जाते हो, कोई ऐसे वो है जिम पार्टनर, फीमेल जिम पार्टनर? नहीं भाई होता नहीं फिर हमसे जिम। लेकिन तब भी कुछ सोचा होगा ना, मतलब होता है ना कि लड़के भाई जिम जाते डिस्ट्रैक्शन हैं, नहीं चाहिए, वो एक लड़के जिम जाते हैं तो वो एक होता है कि टाइम मान लेते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि भाई भाग। अपना दिन में 1-1.5 घंटा ही होता है जो दिमाग एकदम सेट रहता है, मतलब कोई टेंशन नहीं होती उसमें भी। बहन जो तुम लड़की घुसा दो, डिस्ट्रैक्शन घुसा दो तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। आप जैसे आप कनक के साथ रील्स बनाते हो, तो एक मैंने कनक और आपकी रील देखी थी, वो शायद 140 मिलियन मतलब उसकी रीच है रील की। कितनी देखी थी हमने कल? 1 भाई वो रील एकदम ऑल हाँ, ऑफ द वो सडन एक बनाई मैंने जो गई। चेक किया था रात, मतलब मैंने मॉर्निंग किया था, वो 140 के अराउंड जा चुकी है।
चली गई। हाँ वो 1:40 हो गई है रील, ठीक पता है। तो उसमें ये था कि वो पासवर्ड वाली रील दिया कि इंस्टाग्राम को भाई पासवर्ड वो नहीं देगी मुझे, ऑल फिर ऑफ द वो कुछ सडन बोल ऐसे ही देती कुछ है। आइडिया आया था, वो रील बना दी। पर मेरा क्या है कि वो रील इतनी चली नहीं थी, जैसे हमने अपलोड करी 1-2 दिन बाद तक ना 400-500 लाख व्यूज थे। सोया अगले दिन उठा 2 मिलियन। मैं कहा चल ठीक है, चल रही है। जैसे जैसे रिफ्रेश करो वैन जो 2.1 2.2 करते 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 भाई वो 100 मिलियन पहुंची। मैं तो भाई पागल हो गया था, वैन जो 100 मिलियन बहुत बड़ी बात है। वो भाई मैं कभी भी ना स्क्रिप्टेड चीजें नहीं करता। लेकिन वो आइडिया किसका था, आपका कनक का? दोनों में से किसी का ही होगा। मैं एकदम स्क्रिप्टेड चीजें नहीं करता, मतलब जो भी कुछ आइडिया है दिमाग में ऑन द स्पॉट बना दिया। मतलब स्क्रिप्टेड वाली चीज नहीं है अपने में। लेकिन वो चीज सही थी, ये अगली वो अपना पासवर्ड बोल देती है और आधी से ज्यादा वो रील पता है क्यों वायरल हुई? एक तो वायरल करके बोलती है। हाँ। आधी से ज्यादा वो रील इसलिए वायरल हुई, बंदे को समझ नहीं आया, बंदों ने 10 बार देखा, बंदों ने कमेंट करा कि भाई क्या बोल रहे हो भाई बता दो। वो बोला इसलिए थी। लेकिन वो फ्लो सही था, पता है, उस फ्लो पे आपका जवाब सही आ रहा था ना। हाँ अगर वो एकदम धीरे बोल रही होती तो उस फ्लो पे आपका भाई वो जवाब नहीं बोलती बनता। ही ऐसे है। वो एक सांस में 5 गाली दे देती है। वो है ही ऐसी। तो मतलब आपकी मतलब वो अच्छे मतलब फ्रेंड सर्कल भाई में ही वो है। उसको स्कूल फ्रेंड थी मेरी, अच्छा। क्लासमेट थी मेरी। तो स्कूल फ्रेंड थी। मेरा जब ब्रेकअप वगैरह हुआ बहुत टाइम बाद, 4-5 साल बाद ऐसे इंस्टा पे बात बात हुई उससे। तो फिर ऐसे ही एक बार उसको मिलने के लिए उसने भी अपनी आईडी वगैरह बना ली थी। मैं बोला चल साथ में कुछ शूट करते हैं। भाई पहली रील बनाई, उसके बाद पहली रील मिलियन। और उसकी मेरी मोस्टली 12-15 रील होंगी साथ की, या मैक्स मैक्स 20, और 15 से 16 मिलियन गई हुई है। हाँ एक 45 मिलियन गई हुई है, एक 12 मिलियन गई हुई है, एक 14 मिलियन गई हुई है, एक वो वाली जो आप बता रहे हो वो गई हुई है। तो नहीं, ऐसे वो ही तो है। कुछ ज्यादा ही हाइप थी। वो मैंने एक्चुअली मतलब मैं शायद आपको जानता भी नहीं हूँ, तब भी वो रील देखी थी। वो हाँ वो काफी वायरल हुई है वो रील। वो अभी अभी 122 मिलियन पे रुक गई थी वो, अब जाके वो हुई है। कल 130 देखे थे। कल 130 मिलियन देखे थे उसमें। तो अभी जैसे आगे क्या क्या सोचा है कि शेड्यूल्स मतलब चीजें के लिए, कंटेंट्स के लिए, जैसे होता है ना कि अब जैसे चीजें जैसे चल रही है फ्लो में, उस फ्लो में तो आप नहीं चल सकते लगातार, आपको चीजें चेंज लाने होते हैं, भाई मैं बदलाव तब लाने से होते ऐसा ही चल रहा हूँ। हैं। लेकिन तब भी कुछ सोचा होगा ना बदलाव का, जैसे चलना है, चलना दो, जो देखी है जाएगी। सही है। इतना सोच के नहीं करता यार चीजें। मैं जो नहीं इतना मतलब सोचो। देखो, बेसिकली होता है कि कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में होता है कि लोग प्लान करते हैं मैं चीजें। आपको एक चीज बताता हूँ, सॉरी हाँ। कट कर रहा हूँ भाई। वो कंटेंट क्रिएटर बन ही नहीं पाते अगर तुम ना कंटेंट को ना ऐसे प्रेशर ले रहे हो ना, भाई यार बहन जो ये करना है ये करना है। भाई इंजॉय करो। मैं हमेशा से इंजॉय करता हूँ कंटेंट अपना। चाहे मैं 10 सेकंड की रील डाल रहा हूँ, चाहे मैं 1 मिनट की रील डाल रहा हूँ, चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं उस चीज को इंजॉय करता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो भी ग्रो कर पाया, मतलब ग्रो किया मैंने इसी वजह से किया, क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ। तुम बहन जो प्रेशर लेके क्यों घूम रहे हो? अब तुम्हारा काम है, तुम इंजॉय करते हो ना इसको, सही बता ना? हाँ एकदम फ्लो में प्रेशर जाते तो नहीं हैं। है, नहीं तो फिर यार, कैसा जा रहा है? फ्लो के साथ कैसा जा रहा है फिर? बढ़िया जाता तो है। बस ऐसा ही है मेरा भी। हमारा तो ये है कि देखो टीम है, सारे भाईचारे, सारी टीम वाले वही है। वही है ठीक भाई है, बस। तो एकदम फन फ्लो में हमारा शूट शुरू होता है, उसी फ्लो में हमारा शूट खत्म हो अपना जाता भी है। यही है भाई, मैं प्रेशर नहीं लेता जिंदगी में किसी चीज का, कोई बात नहीं। सब जैसा चल रहा है चलने दो। बॉयज फ्रेंडशिप गर्ल्स फ्रेंडशिप में बिलीव करते हो? मतलब एक होता है ना कि बॉयज फ्रेंडशिप अलग होती है, गर्ल्स फ्रेंडशिप भाई अलग बॉयज होती की फ्रेंडशिप नहीं होती, बॉयज का भाईचारा होता है। है, गर्ल्स का? अरे वो बहन चो बैक पिचिंग करती रहती हैं एक दूसरे की, खुद की बेस्ट फ्रेंड नहीं होंगी और बात हो रही है कभी तो बैक पिचिंग करेंगी, तो घंटे की फ्रेंडशिप है वो। नहीं लेकिन एक होता है ना कि भाई वो मैंने एक रील डाली थी, सॉरी यार। मैंने एक रील डाली थी कि लड़कियां ना बाल खींच खींच के लड़ रही है, इसने मेरे को कुत्ती बोल दिया, इसने मेरे को ये बोल दिया, और लड़के माँ ओके बहन, फाइन। और लड़के माँ बहन की गाली देने के बाद भी आपस में हाँ भाई कहाँ है आजा शाम को। भाई मेरे साथ ऐसा होता है कितनी बार। मेरा एक दोस्त है तुषार है, भोसड़ी के, तेरे को ही कह रहा हूँ। हम लोग ऐसे लड़ते हैं, गंदी गंदी गाली गलोच करते हैं एक दूसरे को, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, और उसके बाद शाम को या मैं कॉल करते थे वो कॉल करते हैं, हाँ भाई कहाँ है आजा मिल रहे हैं। अपना यही है। नहीं लड़कियों में ये कहते हैं ना, लड़कियां, मैंने मतलब मैक्सिमम रील्स भी देखी हैं आजकल, अगर जैसे लड़कियों से भी लोग पूछते हैं ना, वो वाले नहीं होते जो पॉडकास्टर जा हम्म जाके पूछते हैं कि आप 10 लड़कों पे बिलीव ज्यादा करते हो लड़कियों पे, तो वो खुद ही हम्म। कह देते हैं कि नहीं हमारी दोस्त हमारे खिलाफ ही चली जाती है भाई हाँ लड़की। भाई, लड़कों की दोस्ती मैं बताता हूँ, लड़के कैसे दोस्त हो जाते हैं। लड़कों की ना फ्रेंडशिप ऐसी होती है, मतलब भाईचारा होता है। अब ये है मेरे साथ रहता है, इससे पूछो, मैं इसको छोटे भाई की तरह रखता हूँ। मेरा मेरा नेचर ही ऐसा है। मतलब मेरे कितने यार दोस्त हैं, मैं मतलब कभी ऐसा फील नहीं होने देते कि भाई हम यार दोस्त हैं, ऐसा ऐसा लगता है कि भाई हैं। तो यही होती है भाई लड़कियों की ये तो फ्रेंडशिप। वो वाली बात होगी ना, तो वो कहते हैं महाभारत के टाइम से वही युद्ध लड़की के चक्कर में हुआ था, आज भी लड़की तो लड़ाई होती है तो घर में लड़की ही लड़की के। मैटर खराब कराती है भाई। अब जैसे चीजें ये हो रही हैं, एक होता है फेक लाइफ, एक होती है रियल लाइफ। ठीक है, तो ये होगा कि मतलब इस जर्नी में आपने देखेंगे कुछ फेक फ्रेंड्स भी मिले होंगे जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए पास आते हैं। भाई मैं ना बहुत रिजर्व रहता हूँ, मतलब मेरी फ्रेंडशिप में ज्यादा रखता नहीं हूँ। अगर रखता तो वो बहुत स्पेशल बंदे होते, तो मेरी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो कभी हुआ होगा ना किसी दोस्त ने कभी हाँ मतलब ऐसे ऐसा हुआ है कि धोखा जैसे दे जो दिया पुराने है? यार दोस्त थे स्कूल टाइम के, जिनसे मतलब इतनी बनती नहीं थी, जब जैसे थोड़ा बहुत वायरल हुआ तो वो फोन करते, भाई याद है? हाँ कौन? भाई मैं जयंत बोल रहा हूँ। मैं कहा, कौन जयंत भाई? स्कूल में पढ़ते थे। मैं कहा हाँ भाई पढ़ते थे। भाई तू भूल गया मुझे, ये वो। फिर वो थोड़ा फील होता है कि हाँ भाई मतलब फेम के चक्कर में आते हैं। बाकी तो अपने यार दोस्त भाई जो भी हैं वो, उनमें ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेन टारगेट मतलब लॉजिकली जैसे होता है ना कि हर एक कंटेंट क्रिएटर का मेन टारगेट होता है कि फैन फॉलोइंग करना, फैन ग्रोथ या फैन चीजें लाना। तो आपका ऐसा कुछ नहीं है ना, आपका ये कि ऑन द फ्लो मतलब मैं चलता रहूं, चीजें चलती रहे लाइफ की जो नहीं, होगी एक बात बताता हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में मतलब ऐसी कंटेंट डालता था, तो एक ना रील वायरल हुई थी वो जलेबी वाली। तो उसके बाद से ना बहुत एंगेजमेंट आई, लोग कहते थे, मतलब लोग ना रिलेट करने लगे कि जैसे किसी का ब्रेकअप होता है, अब वो बंदा किसी से शेयर नहीं कर पाता चीजें, और ऑल ऑफ द सडन कोई ऐसी रील आ जाती है जो उससे उसकी लाइफ से रिलेट कर रही होती है, तो फिर थोड़ा बंदा ना वो हो जाता है, एंगेज हो जाता है। तो मेरा यही है कि भाई मैं इंस्पायर कर सकूं, मेरे को फैन फॉलोइंग का इतना नहीं है कि भाई मेरे पास आओ, मेरे को भी ये चाहिए वो चाहिए। मेरा ये है कि मैं अगर किसी एक इंसान को भी इंस्पायर कर रहा हूँ ना, किसी एक इंसान को भी मोटिवेट कर रहा हूँ, किसी एक इंसान को भी जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है उससे निकाल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत है। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ एक फैन मूवमेंट टाइप? भाई कट मत करना, 1 मिनट। हाँ जी भाई। हाँ जी। मैं वहीं था आईटीओ के यहाँ। आता हूँ आता हूँ। हाँ जी हाँ जी। हम्म। आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आपके पास पहुंच रहा हूँ। हाँ जी आ रहा हूँ। ठीक है। कहाँ थे हम? भूल गया, सॉरी। कहाँ थे हम? मतलब बहुत जरूरी हो रहा है नहीं नहीं बोलो। हाँ आप ये पूछ रहे थे ना कि फैन मूवमेंट का। फैन फैन मूवमेंट तो नहीं है, मतलब बंदे मिलते हैं सीधा। कई बंदे तो, एक बार मैं पापा के साथ जा रहा कहीं पे, एक बंदा आया, भाई तुम तो हुई ना जो गाली देते हो। मेरे पापा कह रहे साले किन चीजों से फेमस हो रहा है। मतलब हाँ मिलते बंदे बहुत कहते हैं कि कई बार मिलते हैं, बोलते भाई यार तुमने मेरी बंदी से मूव ऑन करवा दिया, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते थे, ये है वो है। तो मिलते रहते हैं काफी बंदे ऐसे। तो ऐसे ये मोटिवेशनल थॉट्स लाते कहाँ से? भाई मेरे साथ हो रखा है ना, मेरे साथ जिंदगी में ऐसा हो मतलब रखा है। पहले थी कभी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हाँ भाई मेरा 9 साल तो का दिल रिलेशनशिप क्यों था। टूटा? मतलब टूटा, छोड़ा, छोड़ गई क्या बोलूं? देख रही होगी। तभी? कुछ नहीं, बस वही थोड़ा म्यूचुअल म्यूचुअली ब्रेकअप कर नहीं लिया। वो तो वो आखिरी ऑप्शन होता है, वो तो लोगों को समझा देगा कि भाई यार म्यूचुअल। जबरदस्ती नहीं रह सकते ना किसी के साथ। हाँ बस वो तो वो ये सच है है। कि ठीक है। मैं इस चीज में बहुत बिलीव रखता हूँ कि जो तुम्हारी किस्मत में होगा ना भाई, तुम कुछ भी कर लो वो रहेगा। और जो चीज नहीं होगी, तुम कितने एफर्ट्स डाल लो, कुछ भी कर लो, कितना उसके लिए रो लो पिट लो, कुछ भी कर लो, वो तब भी नहीं रुकेगा, उसको तुम्हारे तब भी आंसू नहीं दिखेंगे। और जिसको रहना होगा वो, चाहे तुम किसी भी कंडीशन में हो, तुम्हारे साथ कुछ भी चल रहा है, वो तब भी रहेगा तुम्हारे साथ। वो तो वही वाली बात होगी, जो लिखा है वो तो हो गई। बस वही जो नसीब में है वो कोई नहीं छीन सकता तुमसे। अब वो अपने नसीब में नहीं थी वो, कोई बात नहीं, कुत्ती देख रही होगी। कोई बात नहीं। ऐसा कुछ मूव ऑन टिप दोगे किसी को? देता रहता मैं तो भाई, कोई बात नहीं, मौज लो जिंदगी में भाई। एक ही लाइफ मिली है तुम्हें, अगर 10 लड़कियों से बात करके खुशी मिल रही है तो तुम 10 लड़कियों से बात करो। लेकिन किसी को फेक होप्स मत दो, किसी को हर्ट मत करो इंटेंशनली, बस यही। पता है लड़कों में और लड़कियों में यही अंतर है। लड़कों के अगर दोस्त बन रहे होंगे ना, भाई बन रहे होंगे, वो शायद सिगरेट पीते हुए भी एक सुट्टे की दुकान पे भी बन जाएगा। वो तो है। लड़कियों के नहीं बनता। यार लड़कियां ना, सॉरी कैमरे के पीछे एक लड़की बैठी है, आई एम सॉरी। भाई लड़कियों को पता क्या होता है, लड़की जेलस बहुत होती है आपस में, हम लड़के नहीं होते। लड़कियों के अगर तुम एक सेम ड्रेस ले ली, जैसे एक लड़की ने एक ड्रेस ले ली और उसकी फ्रेंड ने भी सेम ले ली, तो किलसेगी। साला हम होते हैं कि भाई सेम सेम कपड़े पहने आओ, वह जो फोटो खींचते हैं, हमारा ये होता है भाई। अरे मैंने तो ये तक देखा है कि मतलब जैसे मान लो ग्रुप में कोई लड़की है, ग्रुप में कोई नई लड़की आई, मतलब किसी दोस्त को पसंद आ गई या ग्रुप में कोई नई लड़की आ गई, तो वो लड़की अच्छी नहीं लग रही, तो उसका फिर वो लड़की को, हमारी ग्रुप वाली लड़की को बाहर वाली लड़की जो नहीं आई है वो अच्छी नहीं लग रही। हाँ ठीक है, अगर वो किसी से ज्यादा चेप हो रही है, मतलब हल्की सी भी बात करने आ रही है, तो उन्हें उससे अगर बात करी ना तो सोच लेना, घर के अंदर भाई, मत इन जाना, चीजों का समझ लेना। एक्सपीरियंस नहीं, मैं लड़कियों में रहता नहीं हूँ ना, मेरी कोई ऐसी लड़की यार दोस्त, बट सुना है ऐसा होता है। नहीं है हमारे ग्रुप में, मतलब 2-3 लड़कियां फ्रेंड्स हैं, हम देखते हैं कि हाँ मूड स्विंग उनके इतने तगड़े होने शुरू होते हैं। इनसिक्योरिटीज होती है ना लड़कियों को, सॉरी। होप कोई बुला लो भाई, मेरी लाइफ में आ जा।
पता चले तुम यार मेरे को दुश्मनी निकाल लो, लड़कियों के बारे में बोल रहा है, ऐसे वो ना करो। अरे वो आखिरी में आके बोलता है कि ना बीच के वो मारोगे नहीं, कह रहा मारोगे नहीं, घर में सबसे बड़ा डंडा है, वो डंडे को ना बाहर जाके रख दो। अच्छा ठीक है, मैं हुआ क्या तेरा वो ना स्टार्टिंग का आधे घंटे का शूट नहीं हुआ, रोल ही नहीं हुआ, कह रहा भूल गया मैं। चलो चलो करो स्टार्ट करो। ये भी रूल है। ठीक है, हमारे साइड पे ना गेम है, जैसे भगवत गीता लगी है, आपने कहा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा। भाई कुछ सच तो नहीं बुलवाओगे ना? नहीं बुलवा सकता, छोटा सा। ठीक है, तो वैसे ही है ना, ओम वासुदेव नमः। ठीक है, तो श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और खेल और चतुर में उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी भी नहीं है। बात है। तो हमने ना एक बाउल में अलग अलग रंग की चिट्स रख रखी है, तो इसमें से कोई भी 2 चिट्स निकालनी है आपको, और भगवत गीता को साक्षी मान के, जुडिशरी का रूल है, सच बोलूंगा जो बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, पहले एक खोलूं? हाँ। अपॉर्चुनिटी। लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहोगे, या कोई चीज चाहोगे कि मैं चीजें या तो अपने लिए कर लूं या लोगों के लिए कर लूं? भाई मेरे को ना मम्मी पापा के लिए करना है बस, लाइफ में ये चीज है बस। मतलब मम्मी पापा के लिए इतना करना है कि मतलब बस बहुत करना है कि भाई वो बहुत खुश रहें, और कुछ नहीं, अपने लिए तो कुछ नहीं। दूसरा वीकनेस। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आपकी? हर इंसान की कमजोरी होती है। भाई मेरी कमजोरी है, मैं अटैच हो जाता हूँ लड़कियों से बहुत जल्दी। 2 दिन में मेरे को प्यार हो जाता है। हाँ, ऐसे कितनी बार प्यार हो चुका होगा फिर? हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। यही है मेरी, मतलब मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, किसी को ना अपना समझ लेता हूँ, मतलब भरोसा तो कर लेता हूँ, बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हूँ मैं। जैसे किसी से बात हुई, बहुत जल्दी अपने सीक्रेट्स बता देना, बहुत जल्दी सामने वाले को अपना समझ लेता हूँ। हाँ, मतलब अगर अच्छी लगी तो बोल देगी अच्छी लगती है, सीधे वो जल्दी जल्दी कर लिया, कुछ वेट नहीं हो रहा। हाँ, सही बात। तो लड़की में चली जाती होगी। लड़की यार, लड़कियां तो होती है ऐसी हैं। भाई मजाक कर रहा हूँ भाई। तब भी इसके अलावा कोई ऐसी वीकनेस की, मतलब मुझे लगता हो कि जैसे ऐसी कोई चीज हो गई तो यार मैं सब हार जाऊंगा, या मतलब ऐसा कुछ नहीं यार, मेरे को ना अपने थोड़ा गुस्से से डर लगता है। मतलब मेरा ऐसा सीन है कि मैं ना बहुत जल्दी ना किसी से रिलेशन तोड़ता नहीं हूँ, चाहे दोस्ती हो कुछ भी हो। लेकिन फिर जब मेरा एक वो वाला पॉइंट आ जाता है ना कि अब पानी सर से पार हो गया, तो फिर मैं सोचा कोई कितना खास भी हो, फिर मेरा ना ऐसा होता है कि मेरा कट ऑफ हो जाता है, फिर मेरे को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा फिर वो वाला नेचर बन जाता है कि फिर अपनी माँ चुदाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा से ना बहुत करता हूँ लोगों के लिए, जो मेरे होते हैं उनके लिए मुझे एफर्ट्स करना पसंद है, मतलब उनके लिए अवेलेबल रहना बहुत पसंद है मेरे को। तो फिर मैं अपना स्टार्टिंग से 1000% ही देता हूँ। फिर एक बार किसी ने औकात दिखाई, चल भाई कोई बात नहीं, माफ कर दिया, 2 बार दिखाई, फिर तो भाई ये हो जाता है कि भाई जब तुम ना माफ करते रहते हो ना लोगों को, तो उनको गलती करने की आदत पड़ती रहती है। तो फिर मेरा ये, फिर मैं कट ऑफ कर देता हूँ, फिर मेरा सॉर्टेड ऐसी अपनी ऐसी कराओ, मेरे को नहीं रहना। लोग कहते हैं ना कि कभी कभी जब मौका मिलता है तो मौका लोगों को समझ नहीं आता या रास नहीं आता। होता है ऐसा। एक लड़की है, उसको बोलना चाहूंगा ये बात कि तूने जो खोया यू विल रिग्रेट। हाँ, वो वाली लाइन कहोगे क्या कि मेरे मैनेजर से नंबर मांगेगी, मेरा पर्सनल नंबर ना? नहीं, वो तो है ही, बट यू विल डेफिनेटली रिग्रेट। एक रील थी आपकी रिच वाली, शी इज रिच, आइसक्रीम वाली। हाँ, या 2 घर के लिए भी दिला दी। हाँ। तो मतलब वैसे अगर जैसे कभी लाइफ में कोई लड़की पसंद आएगी तो रिच और वो देख के पसंद करोगे? नहीं भाई, अपना इतना है जो क्या लड़की के उस पे क्यों करना है। लेकिन एक होता है ना कि आजकल वो वाली रील्स भी चलती हैं कि वो शादी ब्याह में एक मर्सिडीज, एक भाई अपने घर वालों पे है सब कुछ बढ़िया, तो क्यों मांगना किसी से, क्यों भाई? हाँ, गिफ्ट ले लेंगे, गिफ्ट ले लेंगे, देखो प्यार से देंगे अगर वो कोई। हाँ, तो मतलब वही है ना कि हम दहेज नहीं लेते, गिफ्ट तो ले ही लेते भाई। अपने मुंह से थोड़ा ना बोलेंगे हमको ये चीज, बंदे बोल देते हैं। आप गिफ्ट दे दिया, उसके पापा ने गाड़ी गुड्डी दे दी, कोई फ्लैट फ्लूट दे दिया, तो ठीक है, रहेगी तो वही उसमें। तो ले लेंगे। चलो भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये एपिसोड देख के मतलब लड़कियां थोड़ा हो जाएंगी क्या, कि मेरे लिए बोलता गया। होने तो कोई नहीं बोला इसके लिए मैंने। ये ना हो कि आपको किसी वो एक्स का मैसेज नहीं, एक्स का मैसेज नहीं आया। एक्स के लिए क्या कुछ बोला है यार, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए यार। मतलब लोग बोल देते हैं एक्स के बारे में कि हाँ एक्स ऐसी थी वैसी थी। ये कट करो फिर बोलता हूँ,
कट क्या बीच में रोक दिया आप लोग ही रोक करो करो। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। क्या भाई मेरे को दो अभी ले क्या? अरे कट कर ले इससे अच्छा तो। अरे कोई नहीं, सही है, चलो चलो। अरे सही है ना बहन। हाँ दो। एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट है टीम की तरफ से। थैंक यू भाई। इसमें आप कॉफी पीना, कॉफी पीते पीते हमें याद करना, लड़कियों से बात करना। भाई मैं उसको याद नहीं करता चलो तुम्हें याद कर लूंगा भाई। बहुत अच्छा लगा मिलके। नहीं भाई से याद भाई के करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और रील कह रहा हूँ सॉरी रील तो आप डालोगे। हाँ रील में डालूंगा। उनके पेज को अच्छे से प्यार दिखाना, कमेंट बड़े बड़े कर देना। ओके, लव यू।